हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 8 बजे से करीब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। आज थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि आज बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है, आज बच्चों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लीव है। तो बच्चों का कल पेपर है, कल उनका हिंदी का पेपर है और उसके बाद में एक लास्ट पेपर और बचा है और वो है मैथ्स का। तो 2 ही पेपर बाकी उनके सारे एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं। तो कल रात को बच्चे थोड़ा सा लेट तक पढ़ रहे थे तो उनके साथ में मैं भी बैठी हुई थी और उसके बाद में फिर है ना मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, तो उस वजह से सुबह आज मेरी नींद खुली थी 6:30 बजे के करीब। तो बस उसके बाद में फिर लेट उठे, तो उठने के बाद में फिर फटाफट से काम पे लग गई थी, क्योंकि वही है कि अगर आलस करके बैठ जाओ तो फिर बैठते ही रहो और अगर दिमाग में काम के बारे में सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा ना सोचना है ना बैठना है, बस फटाफट से काम पे लग जाती हूँ। इस सोफ़े को लेकर मेरे पास में बहुत सारे अच्छे कभी बुरे इस तरीके के कमेंट जो है मुझे मिलते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सोफ़ा जो है वो आपका काफ़ी पुराना हो गया है, गंदा हो गया है, तो आप इसको चेंज करा दो। कुछ बोलते हैं कि इसकी क्लीनिंग जो है वो करा दो। तो हो सकता है सभी अपनी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन एक्चुअल में जो बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कोई ये जो सोफ़ा है वो हमारा अभी नया ही है, नया मतलब हो गया इसको 7 से 8 साल। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना ये बार बार नहीं बनती है, और जब हमने बनवाई थी बहुत सोच समझ के बनवाई थी। तो हो सकता है वीडियो में आपको देख के ऐसा लगता होगा कि सोफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, लेकिन जितना आपको दिखता है ना उतना ज़्यादा ये गंदा नहीं हुआ है। इसका जो कलर है ना वो कलर ही ऐसा है, ये वो जो इंग्लिश बेज कलर होता है ना ये वो वाला कलर है। और जब जब घर पे मेरा सोफ़ा आया था ना आज से 8 साल पहले ना, तब देख के ही मुझे इसका कलर कम पसंद आया था। लेकिन वही है कि घर के अंदर हमने आर्किटेक्ट रखा हुआ था, और आर्किटेक्ट जब आप घर के अंदर रखते हो ना तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे काम होते हैं। तो मैंने उसमें जैन साहब को बोला भी था कि यार मुझे ये सोफ़ा जो है वो थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डल है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो फैब्रिक है ना वो है वेलवेट वाला जो आता है ना, सॉफ्ट। मतलब वेलवेट में भी ना 2-3 कैटेगरी होती है। तो जो सबसे अच्छा वाला वेलवेट होता है ना ये वो वाला एकदम बारीक वाला वेलवेट है, जो फील नहीं होता है, मतलब देख फील होता है लेकिन देखने से पता नहीं चलेगा कि ये वेलवेट का कपड़ा है। तो इसको आप जैसे ही हाथ घुमाओगे ना तो उसका कलर चेंज होता है, तो इसी वजह से शायद लगता होगा। लेकिन हाँ अभी हाल फिलहाल में तो कुछ भी हमारी चेंज करने का मूड नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में हाँ करेंगे ज़रूर, और जब भी करेंगे बहुत अच्छा सा बनाएंगे और आपके साथ में मैं शेयर भी करूँगी। तो चलिए इस कमेंट का भी आंसर दे दिया। उसके बाद में बाहर का मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया, दोनों बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं। यही है कि सुबह सुबह का टाइम होता है तो मैं उनको पढ़ने के लिए पुश करती हूँ कि जितनी कुछ पढ़ाई है ज़्यादातर तो मॉर्निंग में निपटा दो, क्योंकि सुबह सुबह अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और आज जैन साहब की शॉप की छुट्टी है तो वो भी लेट उठे थे, और उठने के बाद में बस वो भी बैठे हैं। बैठे क्या है, मतलब मैंने चाय बनाई थी, हमने चाय वाय पी, और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो अभी सबसे पहले मैं लंच की तैयारी करूँगी, और आज मेरी किट्टी भी है, किट्टी में भी मुझे जाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा काम जो है वो मुझे भाग भाग के करना पड़ेगा। खाने के अंदर फटाफट वाला खाना ही बना रही हूँ। खैर सुबह का जो खाना होता है ना वो मेरा जल्दी बन जाता है, क्योंकि सोचना नहीं पड़ता है, रात को ही सोच लेती हूँ क्या बनाना है और प्रॉपर खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी। तो मॉर्निंग वाला काम जो मुझे बड़ा आसान लगता है। दिक्कत आती है शाम के खाने में, क्योंकि सुबह तो हम प्रॉपर खाना खा लेते हैं, लेकिन शाम को पता है ये सोचते हैं कि कुछ हल्का फुल्का बनाएं। हल्का फुल्का मतलब कभी इडली सांभर हो गया, कभी उपमा भी बना लेते, कभी चीला बना लेते हैं, कभी कड़ी खिचड़ी बना लेते, तो इस तरीके का बनता है खाना, और सुबह खाना हमारा प्रॉपर बनता है। तो एक तोरी जो थी वो फ्रीज़ में पड़ी हुई थी, 3 तोरी लाई थी, 2 की तो मैंने रस्ते वाली सब्ज़ी बनाई थी 2-3 दिन पहले, और एक पड़ी थी तो मैंने सोचा एक छोटी सी है तो उसको ये ना मैं भरवा बना देती हूँ सब्ज़ी। अच्छा आज खाना जो है वो मुझे तो खाना नहीं, क्योंकि मेरा खाना जो है वो किट्टी में जाऊँगी तो मैं वहीं पर खाऊँगी, तो इन तीनों के लिए ही बनाना था मुझे, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी तोरी की भरवा सब्ज़ी बना दी है, और चने की दाल मैंने चढ़ा दी है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, और अभी यहाँ पर बस फटाफट से लगा दूँगी आटा। तो आप लोगों
को मेरे जो वीडियोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरी जो रूटीन है वो भी आप लोगों को पसंद आती है, और साथ में जो मैं वीडियो के साथ साथ में जो मैं आपको बातें बताती रहती हूँ ना, जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, आप लोगों को वो भी पसंद आती है। तो आज एक चीज़ मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और वो है जो कि आपने टाइटल में और मेरे थंबनेल में देखा ही होगा, आलस। आलस जो होता है ना, वो हर एक इंसान का, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, अगर आलस आपके शरीर के अंदर है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका जो माइंड है ना वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपने आपको हमेशा एक्टिव रखिए, और एक्टिव करने के लिए आप अपनी बॉडी को फिट रखिए। अच्छा आप खाना खाइए, ढेर सारा पानी पीजिए। सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप को आप हाइड्रेट रखिए, जितना पानी पी सकते हैं आप दिन में पानी पीजिए, और कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, तो 2-3 ग्लास आपको पानी जो है ना वो गर्म पानी पीना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर जो हलचल होती है, चाहे फिजिकल हो या फिर चाहे मेंटल हो, ठीक है, सारी हलचल जो होती है वो सब पेट से जुड़ी हुई रहती है। अगर आपका पेट एकदम ठीक है, आपका डाइजेशन एकदम ठीक है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर आपकी बॉडी ठीक रहेगी तो फिर आपको आलस भी नहीं आएगा। तो जो शुरुआत होती है आलस की ना, वो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही होती है। तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर काम कीजिए। और स्पेशल जिन लेडीज़ की एज जो है ना वो 30 क्रॉस कर गई है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और क्योंकि ये चीज़ें ना मैं खुद फेस कर रही हूँ, मतलब मुझे पता है कि जब 30 की मैं थी उसके पहले मेरी बॉडी जो थी ना वो बिल्कुल अलग थी। हालांकि मैं उसके पहले वीडियोज़ नहीं बनाती थी, मैंने आपके साथ में कुछ शेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पहले जो मेरे काम का लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्टिव तरीके से काम करती थी, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कुछ मतलब फैमिली के अंदर भी चीज़ें आती है तो उससे भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कुछ हमारी हेल्थ के अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं। क्योंकि 30 के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लेडीज़ लोग जो होती है ना वो उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना वो मतलब होते ही रहते हैं। एक तो जब लड़कियां 12-13 साल की होती है तो उस टाइम पर होते हैं, उसके बाद में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद में उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिर जब उनकी एज 30 क्रॉस करती है तो उसके बाद में उनके अंदर अचानक से मतलब चेंजेस आते हैं, और उनके साथ में जो लेडीज़ होती है ना वो कॉप अप नहीं कर पाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम आलसी हो गए हैं, या हम चिड़चिड़े हो गए, हमको गुस्सा बहुत आने लग गया है। लेकिन ये उनकी खुद की गलती नहीं है, वो मतलब उनकी जो फिज़िकल उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनकी वजह से होता है। तो आपको समय रहते हुए इन चीज़ों को जानना है, समझना है और उन पर काम करना है। तो इसके लिए अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं भी की है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी बहुत कीजिए। शुरुआत जो है वो आप 1 से करो, 2 से करो, और फिर धीरे धीरे बढ़ो। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट 10 मिनट ही करो, उसके बाद में 15-20 मिनट करो। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप मतलब हैबिचुअल हो जाओगे, आपको ना इन चीज़ों की आदत सी लग जाएगी। और फिर उसके बाद में देखो, आलस जो है वो तो हमारे जीवन को मतलब ख़राब ही कर देती है। अगर आप आलसी रहोगे तो आपके घर के काम अच्छे से नहीं होंगे, तो आपका मूड चिड़चिड़ापन रहेगा, और अगर आपका मूड अगर चिड़चिड़ा सा है तो फिर उसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी फैमिली पे पड़ता है। आप ना अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे से बना के रख सकते हो, ना आप अपने बच्चों पर ध्यान दे सकते हो, ना बच्चों की हेल्थ पे, ना उनकी पढ़ाई पर, किसी पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे, और ना आप अपने खुद पर ध्यान दे पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आलस को दूर भगाना है, तो अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। टाइम टू टाइम अपने फिजिकल आप चेकअप करवा सकते हो, और चेकअप के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको ढेर सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल जाओगे ना तो आपको पता नहीं हज़ारों तरह के टेस्ट जो है बोल देंगे। कुछ टेस्ट है मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, नहीं तो एक आध वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से टेस्ट जो है ना वो आपको कराने चाहिए अगर आपकी एज जो है ना वो 30 क्रॉस कर गई है। और आप मुझे ना कमेंट कर देना, तो फिर मुझे थोड़ा सा और हो जाएगा कि हाँ सब इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आफ्टर 30 के बाद में लेडीज़ को कौन कौन से बेसिक टेस्ट जो है ना वो करवाने चाहिए। चलिए, यहाँ बातों बातों में खाना वाना मैंने बना दिया था, और अभी मैं ये जो बालकनी थी ना, 2-3 दिन से हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, तो ये बालकनी बहुत गंदी हो गई थी, ये किचन वाली। तो इसको मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ करते करते अचानक से खिड़की के ना पीछे की तरफ एक छिपकली का बच्चा बैठा हुआ था। मुझे पता ही नहीं, मैं पोछा लगाने के लिए गई तो मेरा हाथ उसके ऊपर लग गया, और वो उछल के ना एकदम जैसे ना मेरे ऊपर आने की कर रहा। मैं इतनी ज़ोर से डरी, इतनी ज़ोर से चिल्लाई, और फिर वो बच्चा मतलब मैं तो डरी डरी, और वो तो छिपकली का छोटा सा बच्चा था, वो भी डर गया, और वो डर के किचन की सिंक में गिर गया। और उसके बाद में तो फिर मैं काम कर ही नहीं पाई। फिर मैंने जैन साहब को बुलाया कि आप इसको भगाओ तो फिर मैं काम करूं। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे उसको झाड़ू के ऊपर लिया और फिर उसको बाहर छोड़ने के लिए गए। तो
तो यहाँ पर बस मेरा काम हो गया था, खाना वाना मैंने सब कुछ बना के रेडी करके रख दिया, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी किट्टी में, लेकिन पीछे से ये सभी लोग घर पे हैं। तो पराठे वराठे मैंने बना के रख दिए हैं, चावल भी बना दिए थे, तो फिर ये इनके हिसाब से खाना जो है वो खाते रहेंगे। और यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज मेरे किट्टी की जो थीम थी वो थी वेस्टर्न थीम थी। तो वेस्टर्न मतलब कुछ भी आपको वन पीस पहनना था, शॉर्ट ड्रेस पहननी थी। मेरे पास में जीन्स रखी हुई थी, मतलब मैंने अभी तक पहनी नहीं है, परचेज़ करी उसके बाद से पहनी नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही पहनी इस तरीके की जीन्स। तो मैं सोच रही थी कि कैसी लगेगी, तो आप लोग बताना कि इस जीन्स में मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर बस पूरी रेडी हो गई थी, तो बस शूज़ वगैरह पहनूंगी और उसके बाद में जैसा आपको मैंने बोला है, क्योंकि ये ना कुछ काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि आप जा रहे हो तो मुझे ना छोड़ देना जहाँ पर मेरी किट्टी है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर बस अच्छे से तैयार वैयार हो गई हूँ, अच्छे से तो क्या मतलब सिंपल से ही तैयार हुई, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना बाहर। पहले तो मेरा मन था सुबह कि नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा यार ठीक है, पूरा महीना घर के अंदर ही रहते हैं, काम करते, तो कभी कभी पता है अपने आप को खुश रखने के लिए भी ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स बनाइए, ग्रुप बनाइए, उनके साथ में उठिए बैठिए, बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ना सिर्फ फैमिली जो अपने आप फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मतलब बहुत सारी लेडीज़ होती है ना जो अपने सिर्फ जो मायके होते हैं सिर्फ उन्हीं से जुड़ी रहती है, मतलब अपनी बहनों से, अपने मम्मी पापा भाई उनसे ही बात करना, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग लोगों से बात करो, जितने लोगों से आप बात करोगे उनका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आपके साथ में वो शेयर करेंगे, और आप अपनी जो कुछ बातें हैं वो उनके साथ में शेयर करोगे। तो जितने नए नए लोगों से आप जुड़ोगे तो आपको नई नई बातें जो है वो सीखने मिलेगी। और यही कारण है कि मैंने भी किट्टी ज्वाइन करी थी, क्योंकि जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तब मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी, और फिर 1 साल बाद में ही मैंने कंसीव कर लिया था। उसके बाद में मेरे ट्विंस बच्चे हो गए थे, तो फिर मैं मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल गायब सी हो गई थी। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मुझे लगा कि नहीं भाई, बाहर लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, तभी मैं भी अपडेट रह पाऊँगी। और सही में अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैं यहाँ पर किट्टी में पहुँच गई हूँ। और हाँ, आगे का वीडियो ज़रूर देखना, स्पेशली जो हमारा किट्टी का गेम था ना आज का, मतलब बहुत मज़ेदार गेम था। एक एक बात जो है वो आप अच्छे से सुनना और फिर मुझे कमेंट करना कि कैसी लगी। मेरे पति को लड्डू बहुत पसंद है, मेरा पति लाल लाल, मेरा पति लाल मेरा पति लंबा है, मेरा पति बहुत सारे आ रहे हैं, दूसरों के होते हैं, अपना नहीं आता है। अभी जैसे मुझे बहुत याद जल्दी मेरा पति बहुत रोता है। दूसरा मेरा पति राजा है, ठीक है। मेरा पति बहुत रूठता है। मैं मेरे पति की रानी हूँ, ठीक है। और बाप रे बाप, मेरे पति को रेड कलर बहुत पसंद है। मेरे पति के पास में रेंज रोवर है। मेरे पति को रस्सी पे चलना अच्छा लगता है। मेरे पति के पास में रेड नहीं हो गया। मेरे पति नेगेटिव बोल सकते हैं। हाँ, नेगेटिव बोल रही है ना। मेरा पति उनके ऑफिस में राज करता है। टाइमर कम ले रहा है। मेरा पति 8 हो गए। 8 लोगों को इंटरेक्ट करो कि वर्ड आने चाहिए ना, वर्ड आने चाहिए ना। ऐसे करना तो जैसे और नामिका बैठने की बताना चाहिए भैया के। मेरा पति टकला। मेरे पति को टमाटर बहुत पसंद है। मेरा पति टोपी पहनता है। मेरा पति टपोरी जैसा दिखता है। मेरे पति को टिप टिप वाली बारिश बहुत पसंद है। जल्दी बोल। क्या बोलूं मैं? मेंढक की टर्ट उनको बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। 5 में 6 हो गए। आवाज मैसेज करो, आवाज बोलो। टॉपिक क्या आता है? खाना जल्दी। 1 मिनट रुकना। रुचि इसको बंद कर। गाली देख, मेरे को तो खाना नहीं है। हैं? गाली आती नहीं है। तू देख रही है इसलिए। स्टॉप। हो गया। मैं टॉपिक खरगोश पसंद है। मेरा पति खामोश है। मेरा पति शत्रु तो मेरा जाता है। मेरा पति मेरा पति
मेरे पति खाते खाते रुक जाता है। मेरे पति को गरम खाना पसंद है, मेरे पति को ठंडा खाना भी पसंद है। बहन जी की वारी है। मेरे पति को खामोश रहना पसंद है। ये हो गया नहीं, ये हो गया बहुत सारा किया। मेरे पति को हम लोग आराम करते हम जाएंगे। मेरे पति को खुशबू पसंद है, मेरे पति को खुशबू नहीं पसंद है। मेरे पति को मेरे पति को खुला खुला आंगन पसंद है। मेरे पति को खुला के पास बॉल है, मेरे पति के पास एक वॉलेट है, मेरे पति के पास एक बैग है, मेरे पति के पास एक बास्केट है। 5 हो गए, जल्दी बोल। मेरे पति के पास कीर्ति ओपन करो। जो भी है सुंदर है ना? बहुत पूजा पाठ बाय बाय।